वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना 8वां टॉपिक मूंगफली यानी ग्राउंड नट। इसका बॉटनिकल नाम है एरिकस हाइपोजिया। अब इसका कुल है लेग्यूमिनेसी या दलहनी कुल या फेबेसी, तीनों एक ही बात है। अब इसका उत्पत्ति स्थान है ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका। अब इसमें प्रोटीन होती है 26% प्रोटीन पाई जाती है और मूंगफली में तेल होता है 45%। ये इसकी इकोनॉमिक्स वैल्यू मान सकते हैं और इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, यानी ये इसका उपनाम है। ये 1 नंबर में तीनों ही आ सकते हैं, जैसे नू टाइप वगैरह में। तो ऐसा हो जाता है कि अगर बीएससी में अपना जैसे 30 नंबर का पहले ए पार्ट आता है, अगर उसमें अपने को सभी क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं तो ही हम टॉप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, क्योंकि ये 30 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इस वीडियो में जैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे हैंडल करने को, और लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जैसे हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको मेन पता हो तो आप उसमें उसका विवरण कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ की ऐसे पता है भी हाँ इसके 4 प्रकार ये होते हैं, तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं भी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये 30 नंबर, ये कैसे पूरे आए। तो इसके लिए इसीलिए ये सभी वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही बना रहा हूँ। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, विश्व में मूंगफली क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत। और उत्पादन में कौन है, चीन प्रथम है। यानी क्षेत्रफल में इंडिया और उत्पादन में चीन का क्या है, फर्स्ट स्थान है। और भारत में उत्पादन में प्रथम है गुजरात और आंध्र प्रदेश है उत्पादन में सेकेंड। और उत्पादकता में तमिलनाडु है सर्वाधिक, तमिलनाडु में होती है उत्पादकता में, तमिलनाडु है प्रथम यहाँ पे। यानी पर हेक्टेयर 17 से 20 क्विंटल मूंगफली होती है। यानी मूंगफली में गुड़ी या छिलका का अनुपात होता है 70%, यानी 30% छिलका होगा और 70% क्या होगा, गुड़ी या दाना। अब खाद्य खलियों में मूंगफली की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 7.9%। यानी कौन सी खलियाँ, खाद्य खलियाँ, यानी जिन खलियों को पशुओं को खिलाने के काम में लिए जाता है व्यक्ति खाद्य खलियाँ, जैसे सरसों की हो गई, मूंगफली की हो गई, नीम की हो गई आदि। नीम की खली का वैसे ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, अखाद्य में ही होती है, पर नीम की खली को भी कुछ मात्रा में प्रयोग करते हैं। जबकि खाद्य के लिए सरसों और मूंगफली का मेनली, और बंदोला यानी कपास की खली, इनका मुख्यतः काम में लिया जाता है तीनों को। अब नेक्स्ट अपना रहेगा क्लाइमेट या जलवायु। अब मूंगफली के लिए जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, और C3 प्लांट है, SDP यानी लघु दिवसीय पादप है, सेल्फ पोलिनेटेड है यानी स्वपरागित है। और मूंगफली के फलों को क्या कहते हैं, पोड या फली, यानी फली मानते हैं मूंगफली को भी, तो इसे पोड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सोयल। इसकी मृदा होगी जैसे बलुई दोमट, जो यहाँ अपने एरिया में सर्वाधिक है। अब क्लासिफिकेशन है मूंगफली का। अब मूंगफली के जैसे ये है क्लासिफिकेशन, ये फैलने के आधार पे हो गया और गुच्छेदार। अब फैलने वाली यानी स्प्रेडिंग टाइप, और दूसरी है गुच्छेदार या बंच टाइप। तो ये तो एरिकस हाइपोजिया की वैरायटी होगी, प्रोकोबिमस, और इसमें एरिकस होगा फेबिजिनेटा। तो अब इनमें क्या रहेगा डिफरेंस, जैसे इसमें पत्तियों का रंग हरा होगा, और इनमें पत्तियों का रंग क्या होगा, हल्का हरा होगा। यानी ये ग्रीन होगी और ये लाइट ग्रीन होगी।
गुच्छेदार वाली। और इनमें 2 से 3 महीने की सुसुप्तावस्था पाई जाती है, इनमें सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है। यानी ये अगर जैसे इन्हें हम अगर टाइम पे जैसे पकने के बाद अगर नहीं निकालते हैं और सिंचाई कर देते हैं या बारिश हो जाती है तो ये वापस से स्प्राउटिंग देगी, यानी अंकुरण हो जाएगा। इनमें फूल देरी से आते हैं, इनमें फूल जल्दी आते हैं। ये पकने में 130 दिन के करीब लगाती है, जबकि ये 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट है डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था। अब यानी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए बीजों को अधिक तापमान या हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। यानी अगर हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे बीजों को अधिक तापमान पर कम समय के लिए रखते हैं, यानी जैसे इन्हें बीजों को तापमान ज़्यादा रखेंगे और टाइम कम के लिए रखेंगे। या सेकंड तरीका हम जैसे इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन यानी इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन 0 से 7% का छिड़काव करें, या फिर NAA या IAA यानी अब इनमें NAA और IAA का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इनमें 5 से 10 ppm का घोल बना के उसका छिड़काव करेंगे तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। और नेक्स्ट है इसकी सीड रेट क्या काम में लेते हैं। सीड रेट में ऐसा रहता है, जैसे झुमका या गुच्छेदार के लिए रखेंगे 100 kg पर हेक्टेयर, और स्प्रेडिंग टाइप या फैलने वाली के लिए रखेंगे 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। बीज उपचार का यही क्रम रहेगा FIR, जिसे FIR में हो जाए फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। अब फंगीसाइड कौन सा काम में लेंगे, बावेस्टिन या ट्राइकोडर्मा। फिर इंसेक्टिसाइड आई यानी इंसेक्टिसाइड कौन सा काम में लेंगे, सफेद लट के लिए क्लोरोपाइरीफोस, और दीमक के लिए भी यही हो जाएगा क्लोरोपाइरीफोस। अपने आप दीमक की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ना कि सफेद लट की, पर ये भी नुकसान पहुंचाता है इसमें। अब नेक्स्ट इसमें आर के लिए राइजोबियम यानी राइजोबियम जपोनिका कल्चर का प्रयोग करते हैं। विधि आपको पता ही होगी, वही गुड़ में 250 ग्राम की पुड़िया डालकर उसे सीड पर छिड़काव करके सुखा लिया जाता है। सेम ही रहेगा, वो सभी क्रॉप्स में सेम ही रहता है। अब पौधे से पौधे की दूरी होगी 30x15, ये तो होगी गुच्छेदार में, और फैलने वाली में रहेगी 45x15। और बुआई का समय हो जाए जून का प्रथम महीना या प्रथम पखवाड़ा या प्रथम हफ्ता मान सकते हैं, जून महीने का प्रथम हफ्ता। अब नेक्स्ट है इसमें उर्वरक। अब उर्वरक कौन कौन से काम मिले, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर। इसमें यानी फ्लूक्लोरेरिन या बेसारिन या टोंक E25 यानी नाइट्रोफेन का अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। ये हो गया खरपतवार नियंत्रण के लिए। अगर ये नहीं है अपने पास खरपतवार नियंत्रण में, तो हम इमेजा थापरिया परसूट 10% ऐसी यानी 200 ग्राम पर हेक्टेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब खाद में देख लेते हैं, खाद एवं उर्वरक। अब इनमें देखो NPK रखेंगे हम, नाइट्रोजन 15 kg, फास्फोरस 40 kg और पोटास रखेंगे 60 kg, तथा इसमें ना जिप्सम का भी प्रयोग करेंगे तो 250 kg जिप्सम पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। अब इसमें मूंगफली में अमोनियम सल्फेट एवं और SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक उपयुक्त रहते हैं। तो इनमें यूरिया के लिए अमोनियम सल्फेट और इनमें SSP का प्रयोग करेंगे। जिप्सम 250 kg पर हेक्टेयर का प्रयोग निराई गुड़ाई करते समय यानी पहले ही कर लेंगे। निराई गुड़ाई करते समय जब, तो उस समय डाल देंगे। और ये इसकी एक जैसे बीच में आती है डेफिनेशन शॉर्ट, इसकी शब्दावली मानो कुछ। इसमें क्या होता है, प्रोपिंग यानी मूंगफली में कैल्शियम की कमी से कई बार दाने नहीं बनते, फली पोर बन जाता है पर उसमें दाना नहीं बनता। तो ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है।
अगर हमारे एरिया में कैल्शियम की कमी, तो इसके लिए हमें क्या है, जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम जिप्सम का प्रयोग नहीं करेंगे तो पॉपिंग की क्रिया उसमें होगी, यानी फली बनेगी पर उसमें दाना नहीं बनेगा। अब इसके लिए कुछ किस्में हैं। अब पहले आ गई बंच टाइप या गुच्छेदार। तो अब इसमें बंच टाइप में सीड रेट होता है, जैसे टेस्ट वेट होगा इसका 450 ग्राम। टेस्ट वेट आपको पता ही है, 1000 बीजों का भार होता है 450 ग्राम। और सीड इंडेक्स होता है 100 बीजों का भार। ये होगा सीड इंडेक्स, इसका होगा 45 ग्राम और ये होगा 450 ग्राम। और एक ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आपको सभी की सीड इंडेक्स पता है, जैसे 45 ग्राम है सीड इंडेक्स, तो अब इसकी आपको टेस्ट वेट निकालना है, तो आप इसके क्या है 0 लगाओ। तो ये क्या हो गया, इसका टेस्ट वेट हो गया। क्योंकि 100 का तो है ही, 10% बढ़ोतरी। अब इसमें क्या होगा, जैसे 100 है, 100 से 1000 बन रहा है तो क्या ऐड हो रहा है 0। तो अब इसमें 45 के आगे 0 लगाएंगे तो 250 ग्राम। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया टेस्ट वेट और ये हो गया सीड इंडेक्स। यानी सीड इंडेक्स याद कर लो, टेस्ट वेट अपने आप हो जाएगा। ये टेस्ट वेट याद है तो अगर आप 0 तो समथिंग वही जाएगा, सेम अपना आंसर। अब नेक्स्ट है इसकी किस्म पहली JL24। ये यानी JL24 ये 90 दिनों में पक जाती है। वैसे इसको कितने दिन लगते हैं, 120 से 130 दिन, जबकि ये कर लेंगे तो अपने क्या होगा 90 दिन में पक जाएगी। दूसरी है AK12-24, इसे हम AK12-24 भी बोलेंगे। और नेक्स्ट है ज्योति T32 GG2। ये रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त, दाने में तेल की मात्रा होगी 48%। और एक है ये TMV79 यानी 7-9, RG141, RG382, कौशल फेजापुर 1। और फैलने वाली किस्में हैं RS1 यानी दानों को वो हल्को गुलाबी, और RSB87 अर्धविस्तारी किस्म है यानी कम बढ़ेगी। और M13 सुषुप्तावस्था पाई जाती है। इसमें M13 में सुषुप्तावस्था पाई जाती है, यानी ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं रहती अलग से। चंद्रा कानपुर से विकसित दोमट मिट्टी के लिए उपयुक्त किस्म है। नेक्स्ट है चित्रा MA10, चित्रा MA10। और नेक्स्ट है एक अंबर। अब इसमें इरिगेशन फर्स्ट करेंगे, जैसे फूल आते समय और सुई बनते समय, यानी पेपिंग, यानी जब तांगे से बनने शुरू हो उस समय बुआई करेंगे 55 दिन बाद, यानी बुआई के 55 दिन बाद। और फर्स्ट करेंगे फूल आते समय और लास्ट करेंगे फली बनते समय, यानी पौध का निर्माण जब होने लग जाएगा तब अंतिम सिंचाई करते हैं। एल्फाटोक्सिन, यानी एल्फाटोक्सिन ये क्या होता है कि मूंगफली में एक रसायन पाया जाता है, जो कि मूंगफली दानों में एल्फाटोक्सिन विषैला रसायन पाया जाता है, जो एजोस यानी एस्परजिलस फ्लेवस कवक द्वारा अधिक नमी पर भंडारित करने पर हो जाता है। इसलिए मूंगफली का भंडारण कब करेंगे, 6 से 8% नमी पर करेंगे। अब नेक्स्ट आ गए इसके रोग। ये मेन इसमें टिक्का रोग सभी ने सुना ही होगा, यानी ये हो जाए सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला नामक फफूंद से होता है, यानी फंगस द्वारा होता है। तो इसमें कौन सा काम में लेंगे, फंगीसाइड। अब कौन सा काम में लेंगे, बावेस्टिन 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 3 ग्राम प्रति kg बीज इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे। 3 ग्राम प्रति kg के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। अगर बाद में अपने को लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मेनकोजेब यानी 1.5 kg पर हेक्टेयर बुआई के 40 दिन बाद छिड़काव करेंगे। इसका नेक्स्ट है रूट रोट यानी जड़ गलन या ब्लैक रोट
कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें ये भी एस्परजिलस नाइजर नामक ये भी कवक द्वारा होगा। तो कवक द्वारा हो तो इसमें क्या है, ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम पर केजी से तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे इसका। और अगर बाद में लक्षण है जैसे बावेस्टीन 0.3% का पौधे व जमीन पर छिड़काव करेंगे, या जमीन में वैसे जैसे खालियां बना के भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका पीलिया रोग या येलो डिजीज। येलो डिजीज वैसे तो मूंगफली और सोयाबीन दोनों में फेरस की कमी से होता है, ये मूंगफली और सोयाबीन दोनों में होता है फेरस की कमी से। तो इसके लिए क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का 0.5% का छिड़काव करेंगे घोल बनाकर। और नेक्स्ट है रोजेट रोग, ये वायरस द्वारा होता है पुष्पकली का मरना यानी बड नेक्रोसिस। तो बड नेक्रोसिस में अगर मेन जो बड है वो डेड हो जाती है, इसमें पुष्पकलिका का मरना या बड नेक्रोसिस कहलाता है। तो अब इसमें क्या है, यह बीमारी मोलिया या एफिड द्वारा होती है। इसकी रोकथाम के लिए अब इंसेक्टिसाइड का हम डाइमेथोइट का छिड़काव करेंगे, यानी एफिड के कारण होती है। तो इसके लिए सब एफिड का कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एफिड का कंट्रोल करेंगे किसी डाइमेथोइट से। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट मेन तो हो गया सफेद लट यानी होलोट्रेकिया कॉन्सिगोनिया। तो अब बुआई से पूर्व जो आपको बताया था पहले, यानी फोरेट या मिथेट 10G का प्रयोग करते हैं। बीज को क्लोरोपाइरीफोस से यानी 450 ml प्रति 100 kg बीज यानी 1 क्विंटल में 450 ml क्लोरोपाइरीफोस से बीजों को क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। या इसके स्थान पर जैसे खड़ी फसल में अगर अपने को प्रयोग करता है तो 4 लीटर क्यूनाल फास या क्लोरोपाइरीफोस खड़ी फसल में सिंचाई के साथ दे सकते हैं, या वैसे भी छिड़काव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक है इसकी उपज। उपज कितनी होगी, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो होती है गुच्छेदार किस्मों की, और 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है फैलने वाली यानी स्प्राउटिंग किस्मों की।